देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन बोला कि ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी और भेड़ है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन बोला कुछ मुर्गी और कुछ भेड़ है, तो अर्थ निकला कि मुर्गी होने से उसको एक हेड होगा ऐसे और 2 लेग्स होगा। लेकिन जब आपसे बोलता है कि भेड़ है तो उसका अर्थ होगा एक हेड होगा और 4 लेग्स होगा। अब इसमें नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ लेग्स क्वेश्चन आपको दे दिया है। तो बोला कि नंबर ऑफ हेड्स जो है 38 है, नंबर ऑफ लेग्स जो है 100 है। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे मुर्गी और भेड़ों की संख्या का अनुपात। तो 2 मेथड से आपको बता रहे हैं। मुर्गी पूछा है तो पहले आप जो है ना भेड़ मानिएगा सभी को। 38 को भेड़ मानेंगे तो 38 गुना 4, 4 इंटू 8 32 का 2 और 4 3 12 और 3 15 हो गया। मेरे अनुसार 152 पैर होना चाहिए, परंतु वहाँ हकीकत में 100 पैर है। फर्क आया इस 52 का। इसको दोनों के पैर के अंतर से भाग लगाएंगे, 2 से जब ये कटेगा तो यहाँ पर 26। अगर ये भेड़ माने थे तो ये मुर्गी का संख्या निकला, और जब मुर्गी आपको निकल गया है तो पूरे 38 में 26 को लेस करिएगा तो यहाँ पर 12 निकलेगा भेड़। और इसी का क्वेश्चन रेशियो बोला, 2 से काटिएगा 13 बार में, 2 से 6 बार में। आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी आ गया, 13:6। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या होगा, हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे डायरेक्ट में। और वो कैसे, तो यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्टली शिफ्ट कर लेना है, और वो शिफ्टिंग कैसे होगा वो भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए जब हम लोग यहाँ से ये कैलकुलेशन करते हैं, चलिए बोले अब यहाँ से सोचेंगे कि इस जगह पर मुर्गी और इस जगह पर भेड़ डायरेक्ट लिख दीजिए। और बोले हम यहाँ मुर्गी का 2 पैर, यहाँ 4 पैर और यहाँ पर 100 बट्टा में 38 करके उससे भी निकाल सकते हैं, तो फ्रैक्चर में जाएगा। वो नहीं करें तो आप क्या करिए, पूरे 38 को जो है ना एक बार मुर्गी मानिएगा तो 38 दूना 76 पैर। पूरे 38 को एक बार भेड़ मानिएगा तो 38 को 4 से गुना करिए, 152 पैर। हकीकत में पैर 100 है, दोनों का फर्क यहाँ पर लीजिएगा, ये आपको 52 आ जाएगा और यहाँ से 24 आ जाएगा, ये ना। अब इसको काट लेते हैं, तो वही है 4 से काटिए तो 13 बार में, 4 से काटिए तो 6 बार में। तो ये इसका आंसर हो गया। आराम से बना लेते हैं। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि 53 नंबर होगा, 53। बोला ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे बोलेगा क्वेश्चन, देखिए बोल रहा है कि सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है, गोल्ड के बारे में बोला, और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। बोला सोने और तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि यह इससे बना धातु पानी से 15 गुना भारी हो। तो ये आपका मिक्स हो गया, तो सेपरेट ज्वाइंट। यहाँ पर आपका 6 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, 2 से काटेंगे, 3:2 करेंगे। ये आपका आंसर जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो चलिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टिक लगा लीजिए। 54 को टिक लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और ये एसएससी सीजीएल में सबसे पहली बार आपको पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी देगा सेम डिजिट में देगा। ये एक नए तरीके से पूछा पुराने क्वेश्चन को। आपको देखिए यहाँ बोलता है संपूर्ण पृथ्वी, बोले अर्थ को हम ऐसे दिखा दिए, यहाँ से बांट दिए नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर। इसमें भी आपको जमीन और पानी होगा, लैंड और वाटर। इसमें भी जमीन और पानी होगा, और पूरे पृथ्वी पर जमीन और पानी होगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है। ये पूरे पृथ्वी का बात हो गया। उत्तरी गोलार्ध में यही अनुपात 2:3 है, और दक्षिणी में यह अनुपात x/y है, और यही XY का रेशियो आपको निकालना है। क्या करेंगे, बोले यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, ये साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में केवल जमीन लेंगे तो बोले 2/5। जैसे याद करिए मिल्क वाटर होता था, केवल मिल्क केवल मिल्क केवल मिल्क, या केवल वाटर केवल वाटर केवल वाटर, है ना। तो यहाँ पर केवल जमीन लिए, साउथ का भी केवल जमीन लेंगे तो वो लिखाएगा x/x+y, और पूरे पृथ्वी का जमीन यहाँ पर ऐसा लिखाएगा। तब सेपरेट ज्वाइंट के कंसेप्ट से आप यहाँ पर 2/5 माइनस में 1/3 लिखेंगे, और यहाँ से 1/3 और माइनस में x/x+y लिखेंगे। अब बोलिए, आज याद करिए कि यहाँ जो रेशियो बनेगा ऐसे, ये रेशियो ऐसा, तो फिल करिए किसका बनेगा, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का। और आपको जीके के तौर पर याद है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बराबर होता है। देख रहे हैं, ये पूरा अर्थ है ऐसे सर्किल में, यहाँ से ऐसे बीचों बीच बांट देंगे तो दोनों बराबर होगा। इसलिए ये जो रेशियो बनेगा ना, ये इक्वल हो जाएगा। तो प्रोपोर्शन 1:1, मीनिंग है आपका ये रेशियो ये बराबर 1:1 का क्या अर्थ है कि ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो अब 1/3 x/x+y इक्वल्स टू में आपका 2/5 और माइनस में 1/3।
अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये लिखा है x और बट्टा में x प्लस वाई बराबर में 1/3 ऐड होगा तो 2/3 हो जाएगा और माइनस में 2/5 हो जाएगा, ये उधर भेजे हैं तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा 5 3 कैल्शियम 15, 3 से 5 2 4 और तब यहाँ से 15x बराबर में 4x प्लस में 4y और इसी से हम आगे बढ़ेंगे तो 11x बराबर में 4y और इससे आगे बढ़ेंगे तो x रेशियो y जो है 4:11 आ जाएगा। तो आपके प्रश्न का आंसर आ गया 4:11 जो ऑप्शन ए में है। तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा, 1-2 बार हो गया है, मिलाकर के आपको और भी एग्जाम से पूछा तो ये आपको 1-2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। लेकिन बोलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग तरीका बदलेंगे, जैसे यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख लीजिए इतना लंबा है, थोड़ा सा हम लोग तरीका बदलेंगे तो ये सॉल्यूशन आपका जो ना मिनिमाइज किया जा सकता है और वो मिनिमाइज कैसे होगा वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर देखिए, ठीक है। चलिए मिनिमाइज इसको हम लोग कर लेते हैं और वो कैसे होगा वो चीज़ देख लीजिए। देखिए बोलिए अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर पूरे पृथ्वी पर जमीन और पानी आपको बोला है 1-2 के रेशियो में, तो क्या करना देखिए नॉर्थ लिखिएगा साउथ लिखिएगा, नॉर्थ का जमीन बोलिए 2/5, साउथ का जमीन केवल x लिखिएगा, मीनिंग है यहाँ पर जो है ना अब कुछ हम नहीं लिख रहे हैं, सीधे केवल x मान करके बना लेते हैं, बाद में पुट कर लेंगे और यहाँ पर 1/3 जमीन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2/5 माइनस में 1/3 होगा और फिर यहाँ से आपको जो है ना x और माइनस में 1/3 और माइनस में x करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/3 और माइनस में। और अब क्या करेंगे सीधे ये दोनों बराबर, क्योंकि हम जान रहे हैं कि रेशियो होगा फिर 1:1 का आएगा बराबर हो जाएगा, इसलिए ऐसा। अब इससे x का मान लेंगे तो देखिए 2/3 और माइनस में 2/5, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 4/15। ये x क्या माने थे दक्षिणी गोलार्ध का जमीन, तो बोले दक्षिणी गोलार्ध में जमीन अगर इतना होगा तो इसी का तो रिमेनिंग आप ले लेंगे ना, तो 4/15 का 11/15 ये वाटर होगा, 15 काट दीजिएगा, आपका आंसर 4:15। देखिए आंसर यहाँ भी वही आ गया, इसमें हम लोगों का जो है ना सॉल्यूशन काफी ईजी हो चुका है और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी बना था, इस तरीके से भी बना, तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए सेकेंड मेथड आप यूज करेंगे ज्यादा बेटर होगा। यहां पर क्वेश्चन होता है कि 3 बर्तन रखा हुआ है जिसमें दूध और पानी के मिश्रण 3-4-5 के रेशियो में, बोले दूध और पानी मिला करके 3-4-5 के रेशियो में रखा है मिश्रण और उसमें अलग अलग आपको जो ना यहां पर दूध पानी दिया है, यहां पर दूध पानी दिया है और यहां पर दूध पानी दिया है, जैसे लिखें तो मिल्क वाटर और मिल्क वाटर। अब बोला इन तीनों मिश्रणों को एक ही बर्तन में रखा जाए तो उसमें दूध पानी का अनुपात क्या होगा। सी द सिचुएशन, बोले ये 3 है जोड़ के 3 है, ये 4 है जोड़ के 4 है, 5 है जोड़ के 5 है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये आपस में मिल्क वाला ऐड होगा तो 2 3 5 4 9 लिखिएगा और आपस में आपको हम दिखा देते हैं ये वाला, यहां से देखिए वाटर वाटर और वाटर तो 3 और छोटा करेंगे तो आ जाएगा 3:1। आपके प्रश्न का आंसर हो गया 3:1 और ये ऑप्शन बी में दिख रहा था उत्तर हो गया। ये क्यों इतना इजी होगा, क्योंकि ये जोड़ के 3 3, ये जोड़ के 4 4, ये 5 5 ऐसा। एक क्वेश्चन और आपको आ रहा है जिसमें इसमें थोड़ा सा फर्क होगा तो उसको भी हम लोग इजीली टैकल करेंगे। कैसे देखिए यहाँ पर 56 में क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 3 बर्तन में मिश्रण आपको जो है दूध पानी का इस प्रकार से रखा हुआ है 4-5-6 के रेशियो में है और उसमें दूध पानी का अनुपात यहाँ पर 1:1 है, यहाँ पर 3:2 है, यहाँ पर 2:1 है। ये शब्द में देखा जाए तो मिल्क वाटर है, यह भी मिल्क वाटर है, ये भी मिल्क वाटर है। अब बोलिए आज ये 4 है, यहाँ पर 2 है तो 2 का डबल है ना, इसलिए ये जो है हम लिखेंगे डबल करते हुए ऐसा 3 2 5 और ये 5 है तो अब ये वैसा ही रह जाएगा, मीनिंग है ये आपका 3 ही रहेगा और ये जो है 2 ही रहेगा और यहाँ 2 1 3 से 2 बार में कट रहा है तो ये आपका 2 दूना 4 होगा और ये जो है आपको 2 होगा। अब आप जो है ना मिल्क को मिल्क में मिलाएंगे और वाटर को वाटर में मिलाएंगे तो बोलिए 2 3 5 और 4 9 एक तरफ में, ठीक है। और यहां से मिलाएंगे इसको, हम कलर चेंज करके दिखा दे रहे हैं इसको, तो ये ऐसा मिलेगा तो बोले 2 2 4 2 6, 3 से काटेंगे 3:2। ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो चलिए हमारा ये भी बन गया और इस प्रकार से हम ऐसे सारे क्वेश्चन को आराम से डील कर लिए। अब देखिए ये लास्ट हो गया, मीनिंग है आपको इस एलिगेशन में हम लोग पूरे 56 क्वेश्चंस किए हैं, 1 to 56 क्वेश्चन ये टोटल हम लोग किए हैं और बोले आज ये टोटल क्वेश्चन करने के बाद में एलिगेशन पर हमारा पकड़ मजबूत हो गया है और हम सोचते हैं कि एलिगेशन से जहां से भी क्वेश्चन उसको पूछना पूछे, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को इजीली विद इन सेकंड्स बना सकते हैं, ऐसा मेथड हम लोग सीखे हैं। तो चलिए इस तरीके से आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो एलिगेशन के इतने प्रश्नों को बिल्कुल देख करके जाएंगे और इसके आगे का लेसन आपका जो है एवरेज अब आगे से स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू।